का तो जो है कि देश भर में अच्छा रैंकिंग प्रशासन का होगा, वो भी बिहार का। मगर ये क्या मतलब बता रहे हैं? देखिए विमल यादव के बारे में तो आपको नमस्कार, मैं बच्चू आलम। आज बिहार के वैशाली ज़िला अंतर्गत मुख्यालय हाजीपुर के पास में सराय है, जहां पे बिहार पुलिस में कांस्टेबल के पद पे तैनात कुछ अपराधियों ने दिन दहाड़े हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पूरे वैशाली ज़िला के अलावा पूरे बिहार में सनसनीखेज बना हुआ है। जिस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सच भारत ऑफिशियल के फाउंडर राजीव जी और एरिया न्यूज़ के पवन जी हैं, जिन पर हम तमाम बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे चैनल्स में आपको बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, जो आप अपने चैनल पर हमको लाए, और आपके व्यूवर को भी धन्यवाद। आपको मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले जी ये बताइए, क्योंकि आप वैशाली ज़िला से हैं और आप सच भारत ऑफिशियल चलाते हैं, हमारे अररिया ज़िला से पवन जी हैं जो एरिया न्यूज़ चलाते हैं, और ये यूट्यूबर्स की बहुत बड़ी योगदान है कि जैसे जो गोदी मीडिया जो नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आज यूट्यूबर्स का देन है कि छोटी सी छोटी घटना को जो है ना तुरंत उजागर कर दिया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, और वहाँ पर पुलिस प्रशासन से लेकर गृह मंत्रालय तक जो है ना, जो उनकी संज्ञान में जाती है और तुरंत यथाशीघ्र कार्रवाई करती है। तो सर राजीव जी, आप बताएंगे वैशाली ज़िला में जो मर्डर आज हुआ है और पुलिस तुरंत उस पर एक्शन लेते हुए अपराधियों को जो है ना इनकाउंटर किया, उस पर आप थोड़ी विस्तार से बताएंगे। एक्चुअली जो है कि प्रशासन का जैसे ही लोग नाम लेते हैं ना, तो एक जो है कि कहीं खुशी भी होती है, कहीं गम भी होता है। प्रशासन का अभी आए दिन सराय में ही कुछ दिन पहले पुलिस वाला जो है शराब बेचवा रहा था, और आज जो है आज का न्यूज़ जो है तसल्ली वाला न्यूज़ है। हुआ क्या है कि 12 बजे के अप्रॉक्स बैंक से एक व्यक्ति पैसा लेके आ रहे थे। हो सके जो अपराधी हैं उनको गुप्त सूचना मिला होगा कि वो पैसे लेके आ रहे हैं। वो पैसे छीन कर हाजीपुर की तरफ भाग रहा था। भागने के क्रम में आगे चेक पोस्ट था, पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी बीच में वो टक्कर मार देता एरो का, गेट के टक्कर मार कर जो आगे निकलता है, वो चहेटा करने पर वो 2 गोली अपराधी जो है पुलिस को 2 गोली मारता है। वहीं पे जो है डेथ हो जाता है। फिर भी वहाँ के आसपास के लोग जो थे वो अफरा तफरी में हॉस्पिटल ले जाते हैं, उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो जैसे कांस्टेबल की मतलब वहाँ पे हत्या कर दी जाती है अपराधी के द्वारा, है ना, तो जो अपराधी भागने में सफल हो जाते हैं या उनको मतलब कहाँ पे पुलिस उसको पकड़ लेती है और उनकी मतलब इनकाउंटर करते हैं? जैसे ही सूचना ये लीक होती है, प्रशासन में आती है, प्रशासन महकमे में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। वो लोकेशन चेक करते हैं, सब जितना उनका जो दायरा है वो दायरा चेक करने के बाद हाजीपुर की तरफ ही जा रहे थे, सोनपुर की तरफ, तो वो जो है गोली चलाते उनको गोली लगता नहीं है। फिर अपराधी जो है नाला की तरफ से भागने लगते हैं। जैसे ही भागने लगते हैं वैसे ही जो है पुलिस वाले भी दौड़ के 2 गोली मारते हैं 2 बंदे को, और दोनों वहीं पर ढेर हो जाता है। फिर वहाँ उसकी शव जो है अस्पताल में, सदर अस्पताल में लाया जाता है, और लाया जाता है। उसके बाद डॉक्टर जो है मृत घोषित कर देता है। अच्छा, ये जो अपराधी का अब इनकाउंटर हुआ है, तो कुछ जानकारी आपको मिली है कि वो अपराधी वैशाली ज़िला का ही था या नहीं? इसके बारे में अभी कोई विस्तार रूप से कोई सूचना अभी बाहर आया नहीं है। हो सके कल आए या पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे कल। आज तो सारा घटना हुआ ही है, तो हो सकता है या तो शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या तो कल हो। तो ये पुलिस की जो कामयाबी मिली है, जिस प्रकार से एक्शन मोड में आया है, क्या ऐसा आपको लगता है कि इस प्रकार से अगर पूरे बिहार की पुलिस काम करना अगर शुरू कर दे, तो अपराधी जो है ना फिर अपना रास्ता बदल करके जो है ना जो कार्य जिस प्रकार से अपराधी वाला जो काम करते हैं वो फिर एक अच्छे क्षेत्र में जाना चाहेंगे, या बिहार छोड़ के उनको दूसरे तरफ जाना पड़ेगा? इस पर अगर ऐसे पुलिस तत्पर काम करे ना, तो हमारा जो है बेंगलोर के आगे नंबर होगा। बेंगलोर जो है पुलिस प्रशासन में नंबर 5 में आता है। उसी तरीके से अगर बिहार ऐसे काम करे, हर अपराधी को ढूंढ के मारे, तो जो है कि देश भर में अच्छा रैंकिंग प्रशासन का होगा, वो भी बिहार का। मगर जो है यहाँ प्रशासन जो है कहीं ना कहीं
दबाव में आके काम करती है। आप देखे होंगे अभी अररिया में ही एक दिन पहले पुलिसकर्मी जो है शराब बचवाने में उनका हाथ था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये सब जो न्यूज़ आता है ना, तो आम लोगों को प्रशासन पे जो है विश्वास उठ जाता है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो मतलब काफ़ी जो है ये सराहनीय रहा वैशाली ज़िला का पुलिस का, लेकिन हमारे साथ जो अररिया ज़िला से एरिया न्यूज़ के फाउंडर्स हैं पवन जी, क्योंकि अररिया ज़िला में भी एक जो दैनिक भास्कर जो पत्रकार थे, दिन दहाड़े सुबह के समय में उनकी भी हत्या कर दी गई है और उसमें भी पुलिस काफ़ी एक्शन मोड में आई थी, लेकिन आज तक शायद उनकी हत्यारा का अभी तक पता नहीं चला है। उस पर इनका प्रतिक्रिया हम लेंगे कि यह क्या मतलब बता रहे हैं। देखिए, विमल यादव के बारे में तो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी जो 12 बजे ये वैशाली पुलिस को धन्यवाद बोलना चाहेंगे, कम से कम इस तरह का कार्य करने के लिए। मान के चलिए अपराधी अगर कांस्टेबल को गोली मार दिया, वहीं चित कर दिया, तो उसके बाद पछाड़ करके खेदार करके अगर वो अपराधी को मार दिया, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह से बिहार पुलिस, हर जिला का पुलिस, बिहार पुलिस अगर इस तरह का काम करना चालू कर दे और हमारे सरकार कम से कम इस रूप को और इस चीज़ को अगर मानने लगे कि नहीं, जो ऐसे करता है तो उसको अगर मारो, तो इस तरह से जो है जैसे बोले आपके अपराधी को रूप बदलना पड़ेगा और जगह भी बदलना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अपराधी डर से जो है किसी का गाड़ी पैसा भी नहीं छीनेंगे और अपना जो है वो किसी और काम करेंगे और ये अपराध नहीं करेंगे। पुलिस जिस तरीके से अपना ये कर्तव्यों का निर्वहन किया है, यथाशीघ्र उसकी जांच लोकेशन ट्रैक किया और मौके पे उसको ढेर कर दिया गया। ये बात सही है कि, लेकिन वो देखे ना कि अभी गोली मार के जा रहा है और उसके बाद उसका पीछा से उसको इनकाउंटर कर दिया, तो वो बहुत अच्छा काम किया है। ये बिहार पुलिस को इस तरह से करना चाहिए। लेकिन ये एक चीज़ और हम आपसे पूछ रहे हैं कि जैसे ये बिहार पुलिस जो कांस्टेबल की मर्डर हुई थी, क्या अगर आम लोगों के इस प्रकार से कोई अपराधी हत्या करता, तो क्या पुलिस इस मूड में जिस तरीके से आज कार्य करके दिखाई है, क्या दिखाती? हमको ये नहीं लगता कि आम लोग का अगर मर्डर होता तो पुलिस ऐसा नहीं करते, नहीं तो कर भी सकते थे, है ना, लेकिन पूरी 100% श्योर नहीं है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि अगर एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या होती है और बिहार में बड़े बड़े उद्योगपति का भी हत्या होता है या पत्रकार को मर्डर हो जाता है, तो इतनी पुलिस एक्टिव नहीं लेती है। लेकिन उनके ही एक बात बोलना चाहेंगे, और इससे कुछ दिन पहले सुने होंगे कि अररिया समस्तीपुर में जो है एक SHO को मार दिया जाता है जिसका घर अररिया जिला रहता है, और उसके कुछ दिन के बाद पत्रकार विमल यादव को मार दिया जाता है। तो जैसे बोले कि उसका हत्यारा का पता नहीं लगा, तो उसका हत्यारा का सारा कुछ पता है। सुपौल जेल और अररिया जेल के तहत जो है उसको मतलब ये साजिश रच के उसके बाद उसको वो सारा कुछ पता चल गया है, लेकिन सारा कुछ पता चल गया है। लेकिन अब जैसे कि अपराधी को पकड़ने की बात कहा जाए तो उसमें से लगभग पकड़ा गया था, अब 100% नहीं बता सकते, 1 और 2 बाकी था, तो वो पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया। लेकिन अब कहीं ना कहीं बिहार में जो बिहार पुलिस है वो अच्छे तरीक़ा से वो काम कर रहे हैं, अपना मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जो है अगर देखा जाए पूरे बिहार का प्रशासन में, तो अगर क्राइम होता है तो पुलिस एक्शन लेती है और काम करती है और रगड़ कर पकड़ती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, अभी प्रशासन का जो है दबदबा बिहार में बना हुआ है। इससे कुछ दिन पहले जो है बस पूर्णिया का चकमका में ही गन फैक्ट्री को जो है का उद्भेदन हुआ था, उसमें जो है वीडियो डाले थे और गन फैक्ट्री, गन बंदूक बनता था, कट्टा बनता था, उस फैक्ट्री को उखाड़ करके जो है वो जानकी नगर पुलिस अपना ले गई। तो देखिए इस तरह से जो है बिहार पुलिस अब मुस्तैदी से काम कर रही है, कहीं ना कहीं इस तरह से अगर करे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो पवन जी और ये राजीव जी थे, जो पूरे मतलब ये अपने चैनल्स के फाउंडर्स थे, जिस प्रकार से पुलिस काम की है वैशाली ज़िले में काफ़ी सराहनीय रहा। लेकिन इस कार्य के लिए मैं और भी उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, बिहार के मुख्यमंत्री गृह मंत्री नीतीश कुमार जी को भी, कि इसी प्रकार से अगर पुलिस पूरे बिहार में एक्टिव मोड में काम करती है तो अपराधियों को कहीं ना कहीं अपना रास्ता बदलना पड़ेगा और ये बिहार सुरक्षित होगी और एक बिहार में जो लोग रह रहे हैं वो अपने आप को भी सुरक्षित महसूस करेंगे। तत्काल दीजिए मुझे इजाज़त, आगे मिलते हैं किसी ख़ास खबरों के साथ। शुक्रिया।